आपको ना इस बात की भी कभी कहानी सुनाऊंगा कि क्यों नहीं, ज्यादातर इंडियन ही इंडियन को धोखा करता है ना, तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे। हमारे वहाँ ना होड़ ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है दारू पी के नशे कर रहे हैं। अपने मैं जॉर्जिया की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं से मारूं क्या करूं। मानने की बात नहीं है। और पहलवान भी होते हैं कान टूटे वाले, दुनिया के अजब रंग। नहीं कह रहे दूसरे की तरफ के, कह रहे चलो चल निकल यहाँ से। ओए भाई करे, ए भगवान ये जालिम जिंदगी देखना कितने शोर में यार। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। ये कौन सी कंट्री है बताता हूँ आपको। हर कंट्री का एक लोकल नाम जरूर होता है, उसका जो अपना नाम होता है उसके इतिहास से जुड़ा होता है और वहाँ के लोग उस नाम पे बहुत प्राउड फील करते हैं। जैसे कि हमारे देश का नाम भारत है, जब हम भारत बोलते हैं तो एक अलग प्राउड आता है। और जो दूसरे देशों के लोग हैं वो ज़्यादातर इंडिया के नाम से जानते हैं। और वो नाम, जैसे इंडिया जो नाम है वो बाहर के लोगों द्वारा दिया गया हमारे देश को। जब जो इंडू नदी के आसपास लोग रहते थे उन्हें वो इंडू बोलने लगे, इंडू से बिगड़कर इंडिया हो गया। लेकिन हमारा जो नाम भारत है, जब हम वो बोलते हैं तो एक अलग फील आता है, जो दूसरों के द्वारा नहीं दिया गया नाम वो। ऐसे ही अर्मीनिया जो देश है उसका नाम है हिंदुस्तान। हे कौन थे? हे इनके एक पूर्वज थे जिन्होंने पुराने टाइम में लगभग 4500 साल पहले यहाँ के लिए लड़ाई लड़ी, बेबीलोन के किसी क्रूअल शासक से, और अर्मेनिया की जो है नींव रखी थी। तो उनका नाम था हे, और स्थान का मतलब हिंदी में भी स्थान होता है जो, तो हे हो गए अर्मेनियन लोग और स्थान अर्मेनियन लोगों का स्थान। तो ये है अर्मेनिया, हिंदुस्तान। स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। और अभी हम हैं अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में, और हम आए हैं यहाँ की एक बहुत ही मशहूर लोकल मार्केट वेर्निसाज को घूमने। वेर्निसाज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्ट एग्जीबिशन बिफोर लॉन्च। और यहाँ पर जो है वो आर्टिस्टों का मेला देखने को मिलता है और बहुत सारी आर्टिस्टिक चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि चेस बोर्ड, ये आर्टिस्ट बांसुरी, अलग अलग तरह की चेस बोर्ड हैं, ये अलग अलग तरह के फोल्ड बड़े बड़े चेस बोर्ड हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये बाज़ार शुरू हुआ था 1990-91 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और आर्टिस्ट लोग थे जो वो यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाकर अपने सामान को बेचा करते थे। आज ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है आर्मेनिया येरेवन में। और सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाती है मार्केट, 6 से 7 बजे ये जो लोग हैं, जो भी शॉपकीपर हैं, ये आ जाते हैं और 5 बजे ये मार्केट हो जाती है बंद। फ्रिज मैग्नेट हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने ले ली थी पहले ही येरेवन की। बहुत ही खूबसूरत फ्लैग था येरेवन का, हमने उसके बारे में जाना भी था। और यहाँ पर ये है भाई अनार, पोमीग्रेनेट, ये बहुत मिलता है। इसका भी पता करना पड़ेगा अनार को क्यों ये लोग यहाँ पर ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। और अनार का जूस भी बहुत ये लोग बेच रहे होते हैं, वो भी जानेंगे। आजकल जो है ओरिजिनल आर्टिस्ट तो ऐसे बाज़ारों में शायद कम ही हो गए होंगे, लेकिन ये ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं जो बाहर से माल ला के बेचते हैं। और 5 बजने में 5 मिनट हैं अभी, और जो है शॉप्स क्लोज़ होने लग गई हैं। समय की बात करूं तो अर्मेनिया और भारत के समय में है 1.5 घंटे का डिफरेंस। 1.5 घंटा पीछे है अर्मेनिया भारत से। कुछ एंटीक टाइप शॉप्स, कुछ एंटीक टाइप ये बर्तन, अगर आपको शौक़ हो एंटीक्स इकट्ठे करने का तो ये मार्केट आपके लिए है। हालांकि अभी मैंने कोई ऐसी बहुत एंटीक चीज़ देखी नहीं कि बिल्कुल ही एंटीक लगे और लेने लायक लगे। ये हैं अंगूठियाँ वगैरह मिल रही हैं, ये एंटीक तो नहीं है, खैर ये नॉर्मल ज्वेलरी शॉप है एक, और बस ये ज्वेलरी मिल रही है। और जो आप देख ही रहे हो सवीनियर्स वगैरह की चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन मार्केट बहुत मशहूर है, अगर आप येरेवन डालोगे ना तो ये मार्केट सबसे पहले दिखाई जाएगी अट्रैक्शंस में। एक बात बताऊं, अपने पहाड़गंज करोल बाग में सब कुछ मिल जाता है। मुझे बताना ज़रूर यार, कुछ अलग चीज़ दिखे यहाँ तो, कि हमारे वहाँ वो नहीं मिलती होगी या मिल नहीं सकती होगी। हाँ, हो सकता है कि आर्ट वर्क वाले जो चेस बोर्ड हैं वो ना मिले, बाकी तो सब कुछ मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी ये नॉर्मल फूलदान वगैरह ये तो मिल ही जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है चेस के लिए थोड़ा सा मशहूर होगा, इसलिए चेस बोर्ड यहाँ पर हैं। हमारा नामंकुर भी लेके गया था इसी मार्केट से शायद। बहुत सुंदर हैं चेस बोर्ड। चेस बोर्ड अगर आपको लेने हैं तो, मैं रेट वगैरह पूछ नहीं रहा क्योंकि मुझे लेने ही नहीं है। ये देखो यार, ये मेरे ख्याल बारबेक्यू के लिए सीखे हैं ये भी अच्छी लग रही हैं, कुछ अलग है। और ये है भाई अर्मेनियन नेशनल लुक, वाह ब्यूटीफुल, ये भी कुछ अलग है। यूरोप में नहीं आता ये देश, जबकि जॉर्जिया जो है वो अपनी यूरोप में जो जगह है वो मांगता है। और यूरोपियन यूनियन ने
अभी उसको मतलब रिकॉग्नाइज़ किया है कि हाँ तुम्हें हम जगह दे देंगे, बना लेंगे तुम्हें यूरोप। लेकिन अभी वो यूरोप नहीं है, और येरेवन जो है, आर्मेनिया जो है, वो एशिया में ही है। तो ये एक एशियन कंट्री है। पूछ लिया भाई मैंने कि ये चेस बोर्ड की क्या कहानी है, इतने सारे क्यों हैं चेस बोर्ड, और क्या स्पेशलिटी है इन चेस बोर्ड्स की, ये भी पूछ लिया। जो आर्मेनिया है ना, वो दुनिया के टॉप चेस नेशंस में से एक है, और यहाँ पर ना कंपलसरी सब्जेक्ट है ये। बच्चों को कहते हैं सेकंड क्लास में ही चेस खेलने में लगा दिया जाता है, और एक वो सब्जेक्ट है। और ये बहुत बार ना वर्ल्ड चेस ओलंपियाड चैम्पियनशिप जो होती है वो जीते हैं। और चेस लेजेंड थे कोई टिग्रन पेट्रोशियन, वो भी यहाँ से थे। जैसे हमारे वहाँ क्रिकेट को मानते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये लोग चेस को मानते हैं। पानी का सही सिस्टम है, और पानी का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो टैप वाटर पीने लायक है। आपको कहीं ये पानी मिले आप पी सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हैं, स्टमक सेंसिटिव है, तो आप बॉटल वाटर पिएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ दुकानें, कुछ ऐसे ये स्टॉल वगैरह हैं। अभी कोई ख़ास भीड़ नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे जो वीकेंड वगैरह होता है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, थोड़ा माहौल अच्छा होता है। अभी तो वैसे भी ये शाम को बंद ही हो जाती है, 27 डिग्री टेम्परेचर है, और दिन में ही खुलती है, तो शाम का माहौल तो हो ही नहीं सकता, दिन में ही अच्छा रहता है जब माहौल यहाँ पर होता है। लेकिन वो वीकेंड्स पे ज़्यादा रहता है माहौल। और यहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें अब दिख रही हैं, सिक्के वगैरह। ये डू यू हैव एनी इंडियन कॉइन, इंडिया कॉइन? डोंट नो इंडिया, कुछ और नाम भी तो बोलते हैं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यस, नो, कुछ और नाम से मेरा मतलब था, जैसे कि चाइना वगैरह चले जाओ, कजाकिस्तान में भी इंडू बोलते हैं वो लोग हमको, इंडू, ओके। और खुशी बहुत हुई मुझे जब इंडिया से नहीं पहचाना था, जैसे ही कहा भारत, हिंदुस्तान वगैरह, ओके इंडिया, खुशी बहुत हुई है मुझे। आपको ना इस बात की भी कभी कहानी सुनाऊंगा कि क्यों मैं खुश होता हूँ और क्यों मेरे अंदर ये जज्बा कुछ ज़्यादा आ गया है। अभी कुछ दिनों पहले ना दिल्ली में अपने एक चाहने वाले मिले थे, अनिल जी। उनका बेटा अपनी वीडियोस देखता है, वो भी देखते हैं अपनी वीडियोस, और वो बेटा जो है वो अपना भांजा भी लगता है। तो अनिल जी ने मुझे बताया, कहते बेटा पता है आपको क्या कहता है? मैं जी क्या कहता है? कहते पैट्रियट। अब मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुई, और उसके पीछे की जो वजह है वो मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगा। देखो, देशभक्ति प्यार सबके अंदर होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा जब हो जाता है, जैसे आप लोग मुझे देखते होगे या आपको जो भी अच्छा बुरा लगता हो उस बारे में अच्छा ही लगता होगा, यार देशभक्ति किसे ख़राब लगती है। उसकी एक वजह हुई थी, देशभक्ति मेरे अंदर थी, सबके अंदर होती है, लेकिन जब ज़्यादा जज्बा जग जाता है ना, तो उसकी वजह थी, कभी दुबई में हुआ था वो बात, तो वो कभी ना कभी बात करेंगे उसके बारे में। फ़िलहाल तो अपन ये मार्केट देख लेते हैं। अभी तो ये सुनी पड़ी हुई है और सब लोग जा चुके हैं। बस ये एंटीक चीज़ें हैं जो आपने बहुत सारे बाज़ारों में देखी होगी, कोई मुझे बहुत ख़ास कुछ लगा नहीं। हाँ, आप लोगों को ये एंटीक वगैरह का शौक़ है, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो मिल जाए, लेकिन आ सकते हो, आने में क्या बुराई है, अच्छी है मार्केट। कोई ना कोई चीज़ पसंद आ ही जाती है बंदे को, कोई ना कोई चीज़ अपने घर के लिए बंदा ले जाता है। अच्छा, हम लोगों को यूँ भी नहीं पसंद आती चीज़ें, अपने को ना बैग लेके ना चीज़ें ढोनी पड़ती हैं, और एक देश से दूसरे देश में जाना, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहीं बैगेज की लिमिट होती है, वेट वगैरह बढ़ जाता है बैग का, तो फिर हर चीज़ नहीं ले पाते। अब देखो यार, ये कार्ड वाला भी ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत हल्की क्वालिटी है इसकी, तो मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ऐसा कार्ड केस है, मैंने यूरोप से ही लिया था कहीं से, बहुत अच्छा है वो। तो ये भी लिया जा सकता है। ये है सनग्लास होल्डर, नोकिया का फ़ोन, फिक्स प्राइस 10,000 फिक्स, 10,000 मतलब 2500 का। जब ये नया था ना तो भी इतने का नहीं था शायद। एंटिक, एंटीक हो गया भाई, ये देख लो, अगर आप लोगों के पास होना ये संभाल लेना, इससे यादें जुड़ी है मेरी। लगे यार, कॉइन्स भी पूछ लिए मैंने, कह रहे नहीं इंडिया के नहीं है, सोवियत यूनियन के कॉइन्स हैं ये इनके पास। तो कॉइन्स वगैरह आपको शौक़ है इकट्ठा करने का तो आया जा सकता है। ये शॉप में मुझे दिखा कि कुछ एंटीक है, कुछ मामला ना। अगर आप में से कोई बांसुरी बजाता है ना तो यहाँ ज़रूर आना, या फिर कोई आपका आए तो उससे बांसुरी मंगा लेना, बहुत खूबसूरत लग रही है यार ये। और अब लगी अपने को थोड़ी सी भूख, तो कुछ खा लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाता है वहाँ हॉस्टल में, हॉस्टल का भी आपको बताऊँगा। और देखो यहाँ पर जो कॉफ़ी के रेट हैं और बाकी चीज़ों के रेट हैं, उनसे सबसे महंगा है अनार का जूस। अनार बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाई धर्म का ही प्रतीक माना जाता है, ऐसा सोच लो आप। जो इनके चर्च के दरवाजे हैं और लोगों के घरों में भी पेंटिंग्स मिलेगी अनार की। और अनार को ना ये भाई जीसस क्राइस्ट से भी जोड़ के देखते हैं। ये कहते हैं कि जो अनार का लाल रंग है ना, वो इनको याद दिलाता है जीसस क्राइस्ट के ब्लड की, जब उन्हें क्रूसिफाई किया गया था। और अनार को ये जब कोई लड़की की शादी करते हैं तो अनार उसको गिफ्ट देते हैं, और एक अनार उसको माना जाता है कि वो फर्टिलिटी का प्रतीक है और
और उसके गुड लक का प्रतीक है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो अनार से जुड़ी हुई हैं। धर्म को भी जोड़ रखा है इन्होंने अनार से, जीसस क्राइस्ट को भी जोड़ा हुआ है। और 365 कहते हैं इनके यहाँ पर दाने होते हैं हर अनार में, और हर एक दाना एक दिन का कुछ ना कुछ गुड लक जो भी है। तो अनार से बहुत सारा इनका चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और अगर धर्म की बात करूँ तो 98% जो है यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि अर्मीनिया वो पहला देश है जिसने जो है क्रिश्चियनिटी को अपनी जो है नेशनल धर्म माना था, जो अपना नेशनल स्टेट का धर्म था वो माना था। और बाकी जो 2% है उसमें कुछ यजीदीस हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ अदर लोग हैं। और हर एक ड्रिंक से महंगा है अनार का जूस यहाँ पर। मैं तो हैरान हो रहा हूँ ये देख के। बियर जो है ना कोरोना भी 1000 की है और वो शायद 4000 का था। मतलब 1000 भारतीय रुपए के लगभग का अनार का जूस है। महंगा है भाई बहुत। फूड ऑर्डर कर दिया हमने, एक चिकन बारबेक्यू और एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत बढ़िया मिल जाता है उस हॉस्टल में। और उसके बाद कल की थकान की वजह से मैं निकला ही नहीं था हॉस्टल से ज़्यादा देर, और थोड़ा सा जो है कुछ पड़ा हुआ था खाने का अपने पास बैग में, तो वो खा लिया दोपहर में। अभी थोड़ी भूख लगी थी तो खाने बैठ गए हम। 2000 जो हैं यहाँ के अर्मेनियन जो ड्राम हैं वो दिए। अर्मेनियन ड्राम बोलते हैं यहाँ की करेंसी को, और उसका कोड है AMD। AMD का मतलब अर्मेनियन ड्राम है। तो अर्मेनियन ड्राम 2000 दिए हैं और मेरे कार्ड से कटे हैं 451 भारतीय रुपये। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड यहाँ पर चल रहे हैं। कैश थोड़ा बहुत होना चाहिए आपके पास, कई जगह कैश देते हैं, कई जगह डेबिट क्रेडिट कार्ड चल जाता है। तो ये फूड आ गया अपना, चिकन टिक्का ऑर्डर किया था मैंने, चिकन बारबेक्यू, इन्होंने रोल बना के दे दिया उसका। ऐसे ही है, लैंग्वेज वगैरह का थोड़ा सा रह ही जाता है हर जगह फ़र्क। और लैंग्वेज की बात करूँगा तो 98% जो लोग हैं वो लैंग्वेज भी अर्मीनियन ही बोलते हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत पुरानी है और वो लगभग 1600 साल पुरानी लिखित लैंग्वेज है। तो 1600 साल से लिख रहे हैं उस लैंग्वेज को। काफ़ी ऐतिहासिक लैंग्वेज है इनकी और उसी को ये ज़्यादातर बोलते हैं। थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस पे इंग्लिश कोई यंग बच्चा बोल लेता है। और जो बुजुर्ग हैं सोवियत टाइम के, सोवियत संघ को अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1991 में विघटन हुआ था सोवियत संघ का। तो जो पुराने लोग हैं वो रशियन भी बोल लेते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो रशियन सीखते हैं, क्योंकि इनके आसपास जितने भी देश हैं वहाँ पर रशियन चलती है। तो रशियन भी ये सीखते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी। लेकिन इनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो अर्मेनियन है। और लैंग्वेज हॉस्टल वगैरह में इधर उधर होटलों में तो सब समझ ही लेते हैं। हम टूरिस्ट बन के जाते हैं ज़्यादातर, तो टूरिस्ट प्लेसेस पे लैंग्वेज का अब इशू आता नहीं। मैंने पहले भी बताया था इंटरनेट का ज़माना है, ट्रांसलेट वगैरह हो जाती है लैंग्वेज से। ठीक है मामला। रोटी ये ठंडी खाते हैं, जो इनकी रोटी है ना ये ठंडी करके रख देते हैं, लवाश कहते हैं। बाय बाय, सी यू लेटर। बहुत अच्छे लोग हैं यार, लोग ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं पूरी दुनिया में। छोटी सी बच्ची थी बार बार देख रही थी, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है। लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि अर्मीनियन है यहाँ पर। और शाम के बजने वाले हैं 7, टेम्परेचर हो गया है 26 डिग्री सेल्सियस। और अब मौसम जो है वो अच्छा होता जाएगा, लगभग 20 से 21 डिग्री तक पहुँच जाता। शाम को ही मज़ा है। मुझे जॉर्जिया से अच्छी वाइब यहाँ पर आ रही है। अगर कभी आप जॉर्जिया का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आना यार, और 5 रातें रुकना है यहाँ पर। और एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे आइटिनरी पे कि कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो 5 रातें यहाँ के लिए रखना, अर्मीनिया के लिए, और ज़रूर आना जॉर्जिया अगर प्लान कर रहे हो तो। और बहुत अच्छी वाइब्स हैं, जॉर्जिया से ज़्यादा अच्छी वाइब्स हैं। अगर बेस्ट टाइम टू ट्रैवल की बात करूँ तो अप्रैल, मई और जून के मिड तक यहाँ पर आया जा सकता है। उसके बाद जुलाई अगस्त में काफ़ी गर्मी हो जाती है और सितंबर अक्टूबर में फिर से मौसम ठीक हो जाता है। और अगर आपको आइस का शौक़ है, बर्फ़ का शौक़ है, तो दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। अभी एक इंडियन से लग रहे थे भाई, इंडिया से हैं? कहाँ से? यूपी से। यूपी कहाँ पे? मुरादाबाद। मुरादाबाद, क्या बात है। यहाँ कैसे जॉब करते हो? कैसा है यहाँ पर सब? बहुत अच्छा माहौल है, कोई छेड़खानी नहीं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? 2 साल। 2 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, वेदर वगैरह सब अच्छा, सब बढ़िया रहता है? टाइम पे सैलरी वगैरह मिलती है? क्या काम करते हो आप यहाँ पर? डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय हैं। अपने बहुत सारे लड़के जो हैं वो डिलीवरी में है, मैंने देखा है ना। आज छुट्टी है? नहीं, आज गए नहीं काम पे। गए नहीं? चलिए, हुए थे, रेस्ट करोगे। चलो, अच्छे लग रहे हो आप, रेस्ट करो, खुश रहो। ओके। तो एक इंडियन भाई मिले यार यहाँ पे। अपने बहुत सारे इंडियन भाई हैं जो ज़्यादातर डिलीवरी के काम में हैं। मेरे को भैया ने भी बताया था, प्रशांत भैया ने, कि डिलीवरी के काम में हमारे बहुत से भाई लोग हैं। चलें यार, जहाँ भी हो खुश रहो और देश का नाम बढ़ाते रहो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर स्टैचूज़ का, स्कल्पचर्स का बहुत ज़्यादा रिवाज है। और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये है गैरिजिन नेजडे का, अर्मीनियन स्टेटमेंट एंड
मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, नेशनल आइडियोलॉजिस्ट, ऑथर थे। अच्छा है, सम्मान दे रहे हैं यार ये लोग। और निकलते निकलते भाई फिर आ गए थे, आईडी पूछ रहे थे इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की, राइट। तो इंस्टाग्राम पे आप भी यार फॉलो कर लो जिन्होंने नहीं कर रखा। और बहुत से दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं यार आपसे मिलना है, आप तिबलिसी में हो, येरेवन में हो, आप कहाँ पर हो। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो रखेंगे तो वहाँ स्टोरीज़ वगैरह से पता लग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो भाई प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जिन्होंने नहीं कर रखा। सब्सक्राइब करो भाई को, सपोर्ट करो। सपोर्ट पूरी है आपकी, बस इंस्टा पे कर लो आप फॉलो। उसकी ये वजह है कि यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कमेंट में आपका मैसेज आता है ना, कमेंट आता है कि आप कहाँ पर हो, तिबलिसी में हो, मुझे मिलना है। अभी तिबलिसी की वीडियो पे भी आया हुआ था कमेंट कि मुझे मिलना है, और मैं आगे पीछे हो जाता हूँ तब तक। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। भाई आपका नाम तो पूछा नहीं था। सलीम। सलीम भाई। Yes. सलीम भाई आए कैसे थे यहाँ पर, एजेंट के थ्रू या? एजेंट के थ्रू आया। एजेंट के थ्रू। Yes. ठीक ठाक ले आया था एजेंट? सही ले आया था। मेरे को ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, 2 साल हो गए, 2 साल में कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। बहुत बढ़िया। तो दो बातें, एक तो यहाँ क्या अच्छा है, यहाँ सभी चीज़ें सभी चीज़ें अच्छी हैं, और यहाँ पर क्या बुरा है जिसके लिए लोग ना आए, या कोई ऐसा फ्रॉड होता हो अपने इंडियंस नहीं, भारतीयों के इंडियन- साथ? नहीं, ज़्यादातर इंडियन ही इंडियन को धोखा करता है ना, तो यहाँ के इन- लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग अच्छे हैं। और जैसे जो जॉब के लिए आते हैं इंडियंस, उनको जैसे एजेंट वगैरह धोखा दें या कुछ ऐसी कोई आपने सुनी हो यहाँ पर बात, कोई चीटिंग ऐसी चल रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये है बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बंदा उतारो, बंदा दिल में काम करना नहीं चाहता हो तो फिर एजेंट के ऊपर रख देते नहीं, एजेंट ला ही नहीं पाता अगर यहाँ तक तो हैं। वो फिर ये तो धोखाधड़ी चल ही रही है। चल रही है। हाँ, चल रही है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, एक बंदे के साथ हुआ था ऐसा। हुआ है। चलो, पैसे ज़्यादा ले लिए तो उतारा नहीं। उतारा नहीं। आप कौन से रास्ते से आए थे, सीधा यहीं उतरे थे? मैं कतर से होकर आया था। कतर से? पहले मुंबई से हाँ, कतर से येरेवन। कतर से येरेवन। जो वीज़ा येरेवन का ही था आपके पास, यहीं का? मेरा सीधा यहाँ का ही। अर्मीनिया का वीज़ा था। फिर यहाँ पर एज अ टूरिस्ट वीज़ा आए होगे, फिर बाद में वर्क वीज़ा? टूरिस्ट ही लगता है यहाँ का, वर्क वीज़ा बड़ी इससे लगता है। और सैलरी वगैरह यहाँ पर Salary सब कुछ क्या सैलरी होती है? सॉरी यार पूछ लूँ नहीं तो बहुतों के सवाल आ नहीं, ऐसा जाएंगे। होता है, अलग अलग काम की अलग अलग सैलरी होती है। मैं रेस्टोरेंट में लगा था, वहाँ हाँ। मेरी 10,000 पर डे थी। पर डे थी? हाँ। मतलब हाँ, लगभग food- 2500 भारतीय रुपये मान लूँ। हाँ। और क्या नाम है, फूड पैकिंग पे लगा था, वहाँ मेरी सैलरी थी 6,500 अच्छा। स्टार्टिंग में। और ये जो अपने लड़के काम कर रहे हैं यहाँ, ये जो डिलीवरी बॉय का काम चल रहा है, इसमें अपने ऊपर डिपेंड करता है। जितना काम करोगे जितना काम तो करोगे। कितने अंदाजा पैसे बन जाते हैं मैं 4 बजे से जाता हूँ 12 बजे तक। रात को? 10,000 15,000 कर लेता हूँ। 4 से 12 मतलब हाँ, 8 घंटे शाम के। शाम को। यहाँ दिन में तो गर्मी बहुत होती है। अगर सुबह से करना चाहेगा बंदा तो 20,000 25,000 कर लेगा। अच्छा, और तो बाइक अपनी खरीदनी पड़ती है या नहीं, कंपनी रेंट की? पर मिलती है। वो खुद ही रेंट करनी पड़ती है? इनके हम्म। बहुत ऑफिस हैं हाँ हाँ। इंडेक्स के। जिस ऑफिस पे जाकर जाओगे वो तुम्हें बाइक भी देंगे, बैग भी देंगे, हेलमेट अच्छा। भी देंगे। अच्छा, और उसका क्या रेंट होता है 15,000 एक हफ्ते बाइक का? एक अच्छा, एक हफ्ते का। तो आप अपने पास ही रखते हो एक हफ्ता हाँ। बाइक, उस आपके पे ही काम? पास रहेगी जब तक रेंट देते रहोगे आपके पास। अपनी ले लोगे तो उसमें फायदा है। अच्छा, फ़ायदा है। अपनी में ये है, तो मैं अपनी ले लूँगा फिर, ठीक है। 1,80 की अपनी मिल जाती है भाई। 180 यहाँ के? यहाँ के 1,80 1,80,000। बस सस्ती है यार। हाँ, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मिलती है 180 की? तो 45,000 भारतीय रुपये हो गए, 40-42 हज़ार। कौन सी बाइक होती है यहाँ? एक्टिवा जो, हाँ एक्टिवा भी मिलती है। होंडा की? हाँ, होंडा की सारी स्कूटी होंडा की है यहाँ। अच्छा, पर होंडा कौन सी इंडियन कंपनी है? होंडा इंडियन तो है नहीं, ऐਵੇਂ राजी हो रहा हूँ मैं। चलो भाई, कुछ कहना चाहो आप जिससे हमारे भारतीय जो लोग हैं वो सेफ रहें यहाँ पर? नहीं, सब कुछ ठीक है? ठीक है। लाइन लग जाएगी यहाँ, बहुत सारे भारतीय नहीं, दिखेंगे ऐसा यहाँ है, पे। मैं बताता हूँ। हाँ। सारी बात इंडियन ही बिगाड़ता है। सारी बात ये है। मैं से मारूं, क्या नहीं, करूं? मानने की बात नहीं है। हम मैं क्या? सुनो, ये गल मैं तुम्हें बताता हूँ। हम्म। कहीं मैंने कई बार रूम के लिए वो करा तो हर कोई अर्मेनियन यही कहता है कि कि- तुम्हारे इंडियन दारू पीकर गंदगी फैलाते हैं। तो सबसे अच्छा, यही है वो कि तो अपने मानेंगे हाथ नहीं। में, अच्छा, गंदगी फैलाते, दारू पी के नशे कर रहे हैं? अपने अपने देश की इज्जत अपने हाथ में होती है। ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल भाई। ये मत बात- करो यार, यहाँ भी मत करो ऐसा, ये बात और नहीं है, इंडिया में भी मत करो ऐसा कहीं कभी। भी दूसरे देश जा रहे हो, अच्छा नहीं लगता हमारे सामने हमारे मुंह पे इंडियन यार, को बोले। ये तो बिल्कुल। नहीं कहते भाई तू इंडियन है, ये तेरे बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं। सही कह रहे उन्हें हो ये नहीं पता मैं पंजाब से हूँ, यूपी से हूँ, कहाँ से हूँ। यार। आप इंडियन हो ना, कहीं से भी हो तो वो इंडियन सीधा तो ये इंडियन बोलते है। हैं हाँ कि बिल्कुल, यही इंडियन- बोलेंगे वो। आपके यहाँ आपके इंडियन सबसे गंदगी फैलाते हैं, तो दिल को चोट लगती है भाई। बिल्कुल लगती है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ भाई। चलें, कोई नहीं भाई। देखो, भाई ने सही बात बोली है। जो यहाँ रह रहे हैं, विदेशों में कहीं भी रह रहे हैं ना, बड़ी बेइज्जती होती है यार। अपने वहाँ का भी ध्यान रखो और यहाँ का भी ध्यान रखो, सही है ना भाई? चल, ध्यान रखो, आप खुश रहो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। मिलते हैं भाई। और चलते चलते डॉग्स दिख गए हैं स्क्वायर पे, बहुत सारे हैं भाई, सारे सरकारी हैं।
और ये देखो हमारे जैसे लोग वहाँ पर डालते हैं ना खाना, यहाँ भी इनको खाना डाल रहे हैं लोग आके। देखा, अच्छे लोग सब जगह होते हैं। देखो हंटी रोटी लाई है, और तगड़े कितने हैं ना। और वो देखो, ये सरकारी लग रहा है कहीं से। वो तेरे को रे, सबके जो है यहाँ के म्यूनसिपैलिटी का टोकन लगा हुआ है कानों पे। और ये वर्नी सहज मार्केट के आसपास ही हैं अभी हम। खूबसूरत है यार ये, यहाँ पर आओ, जब भी आओगे आप। जॉर्जिया का बहुत प्लान कर रहे हैं लोग, देखा देखी ना। हमारे वहाँ ना होड़ ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। किसी भी डेस्टिनेशन पे लोग जाने लग जाएं तो फिर सभी वहाँ जाने लग जाते हैं, और लोग जॉर्जिया बहुत जा रहे हैं आजकल। यहाँ मुझे कम टूरिस्ट दिखा थे इंडियंस अपने यहाँ पर आए हुए। जहाँ पे यंगस्टर्स खड़े होते हैं ना, वहाँ कुछ स्पेशल होता है। और यहाँ पर जो है ये कॉफ़ी वगैरह मिल रही है, यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। ओ यार भीड़ बहुत है, और बहुत सारी आइस डाल रहे हैं। तो हर चीज़ ठंडी है, और मैं अभी अभी एक कॉफ़ी पी के आया हूँ, तो थोड़ी आगे कुछ ट्राई करेंगे। एक और स्क्वायर, यार कितने बड़े बड़े स्क्वायर बना रखे हैं। और ये जो स्टैचूज़ हैं ये बहुत इंप्रेसिव है हर जगह। जेरेवन है बढ़िया। मुझे यार जाना है यहाँ से साइप्रस, और मैंने पहले ही टिकट बुक करा ली थी, नहीं तो यहाँ पर मैं 1-2 दिन वैसे ही रुक जाता। बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। अब रोड क्रॉस करने का सिस्टम देख लो, लोग बीच में से भी कर ही रहे हैं, और उधर पुलिस भी खड़ी है। लेकिन यहाँ पर मैंने बनिस्पत जॉर्जिया के कम देखा हॉर्न वगैरह। हालांकि रैश ड्राइविंग लोग कर रहे थे, कल रात को देखी, बहुत तेज़ गाड़ियाँ चला रहे थे। लाइनों का भी कुछ ज़्यादा हिसाब किताब नहीं दिख रहा कि बिल्कुल ही लाइन में चला रहे हो, लेकिन हॉर्न जो है वो यहाँ के लोग कम मारते हैं। चलो भाई, चलो चलो चलो। दिल्ली की एक बात अच्छी लगती है मुझे, दिल्ली एक ऐसी जगह है जो बंदे को ना ऐसा ट्रेंड कर देती है कि वो मार कम ही खाएगा दुनिया में जाके, कहीं भी घूम ले। और ये जो भीड़ है ना, ये सारी जा रही है नॉर्दर्न एवेन्यू की तरफ। ये है हिस्ट्री म्यूजियम जो हमें रिपब्लिक स्क्वायर से दिख रहा था। ये देखो नेशनल गैलरी ऑफ आर्मीनिया। ऐसे ही भीड़ के साथ चली जा रहा हूँ मैं, जहाँ भीड़ ले जाए। चलते चलते कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे कल्चर को। और नॉर्दर्न एवेन्यू वो जगह है जहाँ पर हम लोग लास्ट वीडियो में थे। बहुत हैपनिंग जगह है, आपने देखी होगी लास्ट वीडियो में, जहाँ पर बहुत सारे शोरूम्स हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं, जो मुझे जॉर्जिया में नहीं दिखे थे। मैं जॉर्जिया की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना मैं उनको ख़राब बता रहा हूँ जॉर्जिया वालों को। वो भी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी कंट्री है वो भी, अच्छा लगा वहाँ पर भी। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी राय दूँगा तो ये उनसे 21 हैं। रोड पे अगर गाड़ियाँ भी देखोगे ना, तो काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ दिखती हैं, बड़ी गाड़ियाँ दिखेंगी, एक्सयूवीज़ दिखेंगी। टेस्ला बहुत है, ये सामने देखो, ये भी टेस्ला खड़ी है, उसके पीछे भी टेस्ला है। और बड़ी गाड़ियों के अलावा ये भी है। ये क्या जुगाड़ बना रखा है, हाथ अच्छा अंदर गर्मी वर्मी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए कर रखा होगा। और रोड के बीच में डस्टबिन्स भी हैं बड़े वाले। अपने वहाँ ये बड़े वाले डस्टबिन्स नहीं होते, अगर हो ना तो मुझे लगता है हमारे लोग इसमें फेंक देंगे कूड़ा। अब वो भी नहीं चाहते गंदो, लेकिन हमें ऐसे डस्टबिन लगाने चाहिए गवर्नमेंट को यार। और एक ये डिज़ाइन है यहाँ पर काली बिल्डिंग्स का, ये काली बिल्डिंगें बहुत हैं यहाँ पे। और चलते चलते एक और खूबसूरत जगह आ गई, एक और स्क्वायर आ गया जिसका नाम है चार्ल्स अज़नावर स्क्वायर। बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन। और यहाँ भी एक कॉफ़ी हाउस दिख रहा है, यहाँ भी पूरी भीड़ है यंगस्टर्स की। ये कॉफ़ी का बहुत फैशन है यहाँ पर, और ये सारी कोल्ड कॉफ़ी है, आइस वाली। और यार मेरी बातों का ना बुरा मत माना करो, ऐसे ही मैं भी थोड़ा सा घूमने आता हूँ, अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय कर लेता हूँ, तो प्लीज़ मेरे दिल में कुछ नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी बुरा नहीं मानना। जैसे मैं भाई के लिए बोल रहा था कि इसको मारूँ, वो सब हंसी में जाके थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं। अब तो आप लोग मेरी आदत जानते होगे, जो मुझे जानते हैं और जो सालों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और ये देखो, घर में अगर कभी कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हो ना, उन्हें संभाल लेना, बाद में वो एंटीक बन जाती हैं। और कोई देश याद आ रहा है मुझे, ऐसे ही सेम टू सेम है, पता नहीं कौन सा, बर्लिन नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल सेम टू सेम यही वाइब्स है, ऐसे ही दिखता है यूरोपियन ही शायद कंट्री वो। ज़रा देखो, बताना यार क्या कौन सा था। ब्रांड्स वगैरह भी सारे हैं यहाँ पर बड़े, वर्साचे, डोल्चे गबाना, बर्बरी, रेबन, कम से कम इनके नाम दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये यहाँ की झाड़ू पोछे वाली देख लो। और ये पार्किंग के रेट देख लो, इसको भाग 4 कर देना बस। ये देखो गाड़ियाँ लाइन के पीछे खड़ी कर रखी हैं। लो, ये एक रेड स्टोर आ गया यहाँ पर, प्रीमियम होगा ये कुछ, यहीं देखा मैंने ये रेड स्टोर। बताओ भाई एप्पल वालों क्या कहानी है। और एप्पल वालों से मतलब है जो आईफोन यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ देखी मैंने यहाँ पर, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, और पहलवान भी होते हैं, कान टूटे वाले, देखो ना उनको ऐसे दिखते। मुझको पता नहीं भाई मैं आ कहाँ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स वगैरह हैं। गाड़ियाँ देख लो भाई, गाड़ियाँ बहुत बढ़िया बढ़िया हैं इनके पास यार। वो देखो आगे लेक्सस, शायद पीछे टेस्ला है, फिर मर्सिडीज़ है, फिर ये हुंडई है, रेंज रोवर, पोर्शे, मर्सिडीज़,
गाड़ियाँ वगैरह सच में ही बहुत ठीक ठाक दिख रही हैं यहाँ पर, और टूरिस्ट भी काफ़ी है। जबकि यहाँ पर जो मेन इनकी इनकम है इस देश की, वो टूरिज़्म नहीं है। मेन इनकी इनकम है आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, जिसमें कि ये मोस्टली ब्रांडी और वाइन बनाते हैं, और इनकी है माइनिंग सेक्टर में, और फिर चौथे या पाँचवें नंबर पे आता है टूरिज़्म। और टूरिज़्म के नाम पे इनको देख लो, अंकल जी औरों को कितने मुस्कुरा रहे हैं। जो कलाकार होते हैं ना, वो खुश ही रहते हैं और खुशी रखते हैं दुनिया को। दुनिया के सभी कलाकारों को धन्यवाद। एक और बड़ा सा चौक आ गया, जिसको पार करने के लिए कहीं से शायद रास्ता नहीं है, तो सबवे बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब सबवे का भी यूज़ कर लेते हैं। अभी तो पूरा मॉल बना हुआ है, सुसु वगैरह नहीं कर रखा किसी ने, थूका भी नहीं हुआ। ये सबवे है क्या? गलत बात है इनकी। मुझे इस बात पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देश। कहीं कोई थूका होता, कहीं कुछ। इन्होंने यूरोप को पीछे छोड़ दिया। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आजकल इटली उटली चले जाओ ना, बहुत बुरा हाल है। फ्रांस, इटली वगैरह का बहुत बुरा। ये देख लो इन्होंने कैसे संभाल रखा है यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखो यार, ये एक डम्मी का स्टाइल देख लो, बहुत अट्रैक्टिव सी लगती है, चील सी घड़ी। तो जिनका भी कपड़े का काम है, डम्मी का काम है, ऐसी बनाने लग जाओ यार। ये बहुत अच्छी लगी मुझे तो देखने में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक स्पोर्ट्स वियर का स्टोर भी है, देखते हैं जी क्या है। ठीक ठाक कलेक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और फीला वगैरह की जो ये टी शर्ट है ना रेगुलर, ये भी 2100-2200 रुपये की टी शर्ट है। ये रेगुलर टी शर्ट है फीला की, शायद अपने वहीं सस्ती मिल जाती है इससे। तो कपड़ा वगैरह तो यूएस में सस्ता मिलता है, कनाडा में भी बहुत सस्ता है। जो ब्रांड्स के ये टी शर्ट्स और सब कुछ जो भी ब्रांड्स की आइटम्स हैं, कनाडा और यूएस में मुझे लगता है सबसे सस्ती मिलती हैं। एडिडास के रेट देख लो, ये लगभग 5500 रुपये की है टी शर्ट, जैकेट नहीं। जैकेट का तो यहाँ रेट है, मैंने यहाँ देखा जैकेट का, ये 52,900 AMD, मतलब लगभग 12,000 रुपये की जैकेट है ये। ना भैया ना, महंगा है यहाँ पर सिस्टम तो। और सबवे में ही लगा हुआ है एस्केलेटर भी, बेसिकली मॉल बना दिया है इन्होंने सबवे को। ये भी अपने ही दिख रहे हैं। भाई सत श्री अकाल, नमस्ते, ठीक हो? ये कटिंग से ही पता लग जाता है, पंजाब वाली कटिंग है। अब कहाँ चला जाए यार, घूम रहे थे ऐसी। रिपब्लिक स्क्वायर चलते हैं, वहाँ पर 8 से 10 जो वो म्यूज़िकल शो होता है वो देखते हैं चल के। ओ यार ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कुछ अलग तरह के फूल देखे हैं तो मैंने। ये कौन से फूल हैं यार? पेड़ का तना देखो बिल्कुल सूखा हुआ है, और ऊपर देखो फूल कितने प्यारे हैं इसमें। धरती पे एक और चीज़ ने अमरता पाई है, वो है आशिकी। और आशिकी की आपको बात बताऊं, मुझे जो हमें लास्ट टू लास्ट वीडियो में मिले थे प्रशांत भैया, उन्होंने बताया था कि शाहजहाँ वाली मुमताज़, जो ताजमहल वाली मुमताज़ हैं, वो आर्मेनिया से थी। मुझे कंफर्म नहीं है इस बात का, अगर आप में से किसी को पता हो तो बताना। मुझे बताया था प्रशांत भैया ने। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, देखना यार, अलग ही शहर है ये। पता नहीं आप में से कितने लोग आर्मेनिया को जानते होंगे, मैं नहीं जानता था यार ये इतनी खूबसूरत जगह होगी। और मैं सच बताऊं, मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने को, मेरा मन है कि मैं अभी यहाँ 2-3 दिन और रुकूं। खूबसूरत मौसम, खूबसूरत लोग, खूबसूरत जगहें, जगह जगह मॉन्यूमेंट्स, जगह जगह स्कल्पचर, जगह जगह जो है आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और वॉक करते हुए ही इतना खूबसूरत है सब कुछ, देखो कितना ग्रीन और कितना साफ़ है। अब ये जगह देख लो कितनी खूबसूरत है यार। ये देखो भाई, दुनिया के अजब रंग। इधर तो ये फुहार लगा रखी है गर्मी के लिए, और इधर लोग कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। मैं एक चीज़ तो भूल गया, हम रिपब्लिक स्क्वायर जा रहे थे, जहाँ पर हमने देखना था वो फाउंटेन वाला शो। लेकिन इस शहर में तो हर जगह ही रंगत रौनक है, किसी भी रोड पे निकल जाओ सारे ही रोड अच्छे से हैं। ये देख रहे हो बैग, ये सबके पास ना बैग होगा जो भी डॉग को लेके घूम रहे हैं। अगर इसने पोटी कर दी ना, तो ये अपने बैग में से निकालेंगे पहले तो ग्लव्स, फिर टिशू, फिर पोटी को उठाएंगे, डस्टबिन में डालेंगे, और फिर वेट टिश्यू से उस जगह को जो गीली होते हैं उसे साफ भी कर देंगे। जगह जगह पे कुछ ना कुछ हैपनिंग सा, कुछ ना कुछ अच्छे माहौल वाली चीज़ आ जाती है। आजकल ना मैं वीडियोस में काफ़ी सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं और बाहर देशों में रहते हैं और चीज़ों को अपडेट कर देते हैं इसलिए। और ये देखो रेड लाइट समझ के गलत मत सोचना, ये एक कॉफ़ी हाउस है। और माहौल देखो हर जगह का, ने बताया ना, कॉफ़ी हाउस पे भी बढ़िया माहौल, बहुत ही अच्छा माहौल है यार। तो सवाल की बात से याद आया, एक और सवाल है, कोई भी आप में से आर्मेनिया आया हो, येरेवन आया हो, या यहाँ पर रहने वाले जो भी हमारे भाई बंदे हैं इस वीडियो को देख रहे हो, तो मुझे बताना यहाँ पर ख़राब बात क्या है। मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ हो सकता है, और कई बार ज़्यादा तारीफ़ करना ना ख़राब हो जाता है। जैसे बात जॉर्जिया में पुल पे वो मोर वाले थे, उनकी तरफ किया कैमरा, मैंने कहा यार कुछ नहीं कह रहे, दूसरे की तरफ किया, कह रहे चलो चल निकल यहाँ से तो भाई देखो, कमियाँ और अच्छाइयाँ सब जगह होती हैं। यहाँ की मैं कुछ कमी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये देश।
और जो इसके लैंडस्केप थे, जो हम थोड़ा सा कंट्री साइड वगैरह में भी गए, वो भी बहुत अच्छा था, वो बहुत सुंदर था। मतलब आइसलैंड में गया था और स्विट्ज़रलैंड गया था, कुछ कुछ आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पे ही वो जो इनकी कंट्री साइड थी, जहाँ ताते वाली साइड थी, वो थी। और चलते चलते एक और स्टैचू मॉन्यूमेंट दिखा है और एक ये नया सीन दिखा है। देख रहे हो कुत्ते के गले में लाइट डाल रखी है इन्होंने, हो सकता है ट्रैकर भी हो इसमें। ये भी सही है, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करते हैं ये। और आईटी में भी ना ठीक ठाक हैं ये लोग। मैंने आपको बताया था कि टोटल जो इनकी जीडीपी है उसमें से 50 से 55% जो है सर्विस सेक्टर से और आईटी से ही आता है इनका। और ये भाई इनका नेशनल थिएटर और ओपेरा वगैरह आ गया है, जहाँ हम कल घूम रहे थे। खूबसूरत जगह है ये, कुत्तों का पूरा शौक़ है। बढ़िया लग रहा है ना ये डॉग, खूबसूरत है यार। फिर फर्स्ट डे वाली जगह पर हम आ गए। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे माहौल है यार। वेदर अच्छा है ना, तो माहौल भी बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ। लोग बाग आ रहे हैं, खूबसूरत लोग, खूबसूरत जगह। ओ भाई साहब, माँ कसम इतना बड़ा सरकारी कुत्ता नहीं देखा मैंने। ओए भाई करे, इतना बड़ा नहीं देखा रे भाई। रात के 9 बज गए और शॉप्स वगैरह क्लोज हो रही हैं। फूल वाला भी जा रहा है भाई अपना सामान लेके आगे की तरफ हो लिया। KFC बहुत देखा यहाँ पर। मैकडी दिखा, पता नहीं, बताओ। वीडियो बनाने के चक्कर में भी ध्यान नहीं रहता, मैकडी दिखा नहीं दिखा, बर्गर किंग दिखा नहीं दिखा, ये KFC तो दिखता रहा है। और अब ये डिज़ाइन देख लो शॉप का, कितना खूबसूरत लग रहा है ना लाइटिंग से यार। और ये नॉर्दर्न एवेन्यू का रात का माहौल देख लो। बर्गर किंग दिख गया यार, अभी बात कर रहे थे हम, है बर्गर किंग यहाँ पर। और ये खूबसूरत माहौल। रात के 9:25 होने को हैं और अभी भी शोरूम्स यहाँ पर खुले हुए हैं काफ़ी। और एक और बात, जो भी शॉपिंग पे यहाँ पर टैक्स लगता है ना, वो टैक्स रिफ़ंड हो जाता है एयरपोर्ट पर जाकर। लेकिन जॉर्जिया में जो भी शॉपिंग आप करेंगे तो वहाँ पर टैक्स रिफ़ंड नहीं है। और उसका सबूत है ये टैक्स फ्री। पूछ लिया मैंने अंदर जाके, टैक्स रिफ़ंड हो जाता है। और टैक्स है यहाँ पर 16 से लेकर 20% तक। वाह भाई वाह, देख रहे हो भरी पड़ी है सड़कें और गलियाँ। लो भाई, पहुँच गए हम रिपब्लिक स्क्वायर पर। और यहाँ पर है ये डांसिंग फाउंटेशन शो, जो 8 से 10 बजे चलता है रोज़। और जो कि एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है और फ्री का अट्रैक्शन है, कोई फीस वगैरह नहीं होती। बहुत लोग आते हैं इसको देखने के लिए। है ना बढ़िया माहौल। और माहौल में देख लो, ये भी सब जगह होते हैं। अपने इंडिया गेट पे होते हैं जहाज उड़ाने वाले। अच्छा, ये इन्हीं से ही उड़ते हैं, मैंने ये भी देखा है। हम नहीं उड़ा पाते। देखो 10 बजे की घंटी बज गई है और शायद शो भी बंद हो गया है। सब घंटा बजता है तो घंटा घर का। ए भगवान, ये जालिम जिंदगी देखना, कितने शोर में यार। ये बाबा जी बेचारे अपना ये साज बजा रहे हैं। उम्र देखो इनकी। कभी आओ ना तो यहाँ पर ये बटन है, तो रेड लाइट के लिए दबाओगे तभी ग्रीन होगी, नंबर चलने लगेंगे, नहीं तो खड़े ही रहना पड़ेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये शहर बताना जरूर। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, कुछ खाना लेंगे और हॉस्टल में बैठ के खाएंगे आराम से। Can I take your photo? Yes. No problem. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you dear. इंडियन सुन के ना बहुत खुश होते हैं लोग। और इंडिया और अर्मीनिया के जो रिश्ते हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और अभी इन्होंने हमसे आकाश डिफेंस सिस्टम भी खरीदा था। राम जो देख लो भाई, कान टूटा में क्या होता है ना, रेसलर अर्मेनियन यार, कान टूटे बहुत घूम रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे इनसे रिश्ते भी अच्छे हैं। और हमारी जो आर्मी है वो इनको आके यहाँ ट्रेंड भी करती है, इनकी आर्मी को। तो कुछ इस तरह से हमारे इनसे रिश्ते हैं। और भी
जो हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं इनसे। हमारी एम्बेसी भी है यहाँ पर येरेवन में, और जॉर्जिया में हमारी एम्बेसी भी नहीं है, तो जॉर्जिया का अगर कोई काम होता है तो भी यहीं से ऑपरेट होता है। और जो इनके अर्मीनिया की एम्बेसी है वो भी है दिल्ली में। लो, इस स्टोर में मैं आ गया और ये पड़ा अपना फेवरेट फूड। मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है, कहीं भी स्टोर मिलता ना मैं ये लेता हूँ हमेशा। मुझे अच्छा लगता है चिकन, और सैलड अपने पास पड़ी हमने कल ली थी। स्टोर बहुत बढ़िया यार, ये बहुत अच्छा स्टोर है, सुपर मार्केट करके सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, सब कुछ है। और इंडियन रेट्स पे ही है, ज़्यादा रेट वगैरह पे तो क्या ही जाए, क्योंकि फिर वही बात है, जो चीज़ लेनी है वो लेनी है, जो खाना पीना वो खाना पीना ही है।